हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ कुलधारा गांव की स्टोरी का पार्ट 3 लेकर। पार्ट 2 में हमने देखा था कि अंकित अचानक अकेले होटल से बाहर कहीं जा रहा होता है। जब कार्ड से पूछा जाता है तो कार्ड बताते हैं कि अंकित कुलधारा गांव की तरफ जा रहा था। लोकेश अंकित को ढूंढने के लिए उसी रोड पर निकल देता है। लोकेश भागता हुआ अंकित को ढूंढ रहा था, लेकिन वो रोड इतना सुनसान था, उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो भागता हुआ कुलधारा गांव के पास पहुंच जाता है। लोकेश कुलधारा गांव के एंट्रेंस पर आ चुका था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। वो हिम्मत करके गांव के अंदर जाता है। लोकेश अंकित को ढूंढता हुआ उस घर के पास पहुंच जाता है। अंकित उसे उस घर के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ किसी एक पॉइंट पर देखता हुआ नजर आता है। फिर वो अंकित की तरफ देखता है। अंकित अपनी नाड़ घुमाता है। लोकेश को वो एक अजीब नजरों से देख रहा था। लोकेश अंकित को काफी जोरों से हिलाता है, जिससे अंकित होश में आ जाता है। अंकित ये देखकर खुद हैरान था कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। लोकेश और अंकित फिर से भागते हुए उस गाँव से बाहर निकलकर होटल पहुँचते हैं। मीरा लोकेश से पूछती है कि अंकित तुम्हें कहाँ मिला। तब लोकेश बताता है कि वो उसी गांव में पहुंच गया था। मीरा ये सुनकर हैरान थी, तो अंकित फिर से उस जगह पर अकेले क्यों गया होगा। लोकेश और अंकित को सोए हुए कुछ टाइम हुआ ही था कि लोकेश की फिर से आंख खुलती है किसी की आवाज के कारण। जब लोकेश उठता है तो वो देखता है अंकित उसके साइड में लेटा हुआ घुर्रा रहा है। ये देखकर अंकित फिर से डर चुका था। अंकित लोकेश की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम तीनों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले ये अंकित जाएगा, फिर तुझे और फिर उस लड़की को। कोई भी नहीं बचेगा। अंकित डरता हुआ चिल्लाता हुआ उस कमरे से बाहर जाता है। मीरा के रूम में जाता है, मीरा को जगाता है और मीरा से सारी बातें बताता है। मीरा आती है उनके कमरे में और वो देखती है कि अंकित एक रूम के कॉर्नर में बैठा हुआ है और वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। वो दोनों अकेले अब क्या करते। वो होटल के काउंटर पे जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सुबह होने ही वाली थी, 4 बज चुके थे। वहीं के एक लोकल तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो होटल के रूम में जाते हैं जिसमें अंकित बैठा हुआ था। अंकित को देखकर समझ जाते हैं। तांत्रिक जी बोलते हैं कि उस गांव से किसी औरत की आत्मा तुम्हारे साथ आ चुकी थी, वो अब अंकित के अंदर है। वो तुम तीनों को अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहती है। लोकेश और मीरा रोते हुए बोलते हैं कि तांत्रिक जी प्लीज आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। हम तो बस एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए थे, हमें नहीं पता था हमारे साथ ये सब हो जाएगा। तांत्रिक बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे इसका इलाज करना आता है। तांत्रिक होटल के स्टाफ वाले एक एम्प्लॉय को बोलता है कुछ सामान लाने के लिए, कुछ सामान और एक मटका। फिर तांत्रिक जी बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से बाहर जाओ, मैं इसका इलाज अकेले में करूँगा। वो रूम को लॉक कर देते हैं। उस रूम में अब बस अंकित और वो तांत्रिक जी बचे थे। तांत्रिक जी के साथ थे उनके 2 शिष्य। वो तीनों मिलके एक घेरा बनाते हैं। घेरे में उस मटकी और अंकित को बिठाया जाता है। अंकित के अंदर से अजीबोगरीबी आवाजें आ रही थी, इतनी जोर से आवाजें आ रही थी, उस रूम के बाहर खड़े सब लोगों को वो आवाजें सुनाई दे रही थी। टाइम बीतता जाता है, मंत्रों का उच्चारण बढ़ता जाता है। काफी टाइम बीत जाने के बाद तांत्रिक जी गेट को खुलवाते हैं और बोलते हैं कि अब सब ठीक है। तांत्रिक जी लोकेश को बोलते हैं कि ये मटकी लेकर तुम उसी जगह पर जाओ जहाँ पर अंकित को वो औरत पहली बार नजर आई थी। ये इस मटकी को तुम वहीं पर दबा देना और तुम पीछे मुड़कर मत देखना। वहाँ से तुम्हें किसी के बोलने की आवाज़ आएगी। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया फिर उसका समाधान मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लोकेश अंकित की जान बचाने के लिए मान जाता है और वो मटकी लेकर उसी गांव में अकेला जाता है। तांत्रिक जी और बाकी लोग लोकेश का वेट कर ही रहे थे। आधे घंटे बाद उन्हें लोकेश नजर आता है और उसके हाथ में कोई मटकी नहीं थी। तांत्रिक जी मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि काम हो गया। तांत्रिक जी समझ चुके थे कि लोकेश अच्छे से उस मटकी को दबा आया है और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़कर देख लेता तो वो कभी वापस ही नहीं आ पाता। तांत्रिक जी ने ये बात लोकेश को नहीं बताई थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।